आपने वेलफेयर ब्यूरो सोसाइटी है जिसके 80,000 के सदस्य जयपुर में ही जाकर और अजाके कितने हैं मेरे साथ 22,000 अजाके हैं। और आज मैं एक महीने से सबसे व्हाट्सएप के माध्यम से सबके कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं निश्चित हो गया हूँ, निश्चित रूप से हम एक हो गए, तुम एक हो गए। इसके बाद 20,000 है, इसके 80,000 है। एक साहब आए मेरे साथ कर दिया और मुझे दिखाई। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुजन मुस्लिम मैत्री यात्रा हो, उसमें लोग क्या करें तो हमारी महिलाएं तो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं कि बीजेपी वाले अच्छे अच्छे भाषण करते हैं, लाडली बहना, इस तरह की बहना। अब ऐसे जब वोट लेने के बाद में लाडली बहना खत्म हो जाता है। तो महिलाओं को खासतौर से शिक्षित करना है कि वो वोट इंडिया को ही नहीं। दूसरा, ये जो 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रखा है, जो लोग ले रहे हैं उनको भी कहते हैं ये सब भिखार है, वोट जो है ना ऐसा काम करें तो रोजगार दे दो, भिखारी ना बनाए। और बस आखिर में ये कहूंगा कि सभी लोग मिलकर इंडिया को देंगे। धन्यवाद। मित्रों, मैं जीसी जारवाल इस संस्था का संरक्षित सदस्य होने के नाते आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, फ्लूट लैंग्वेज में एक बात मैं कहता हूँ कि हमारी व्यवस्था में सरकार और एनजीओ की भूमिका समाज को बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार में जो भूमिका है वो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जो सामाजिक और हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि जो कर रहे हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं और उनकी जो कमियां हैं वो लोगों से शायद हम लोगों के। मेरा एक निवेदन है, अब जो हम एनजीओ है, आप सब लोग एनजीओ को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एनजीओ अपनी लिमिट को छोड़िए, अपनी सीमाएं जो बना रखी है कि हम केवल समाज की सामाजिक काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, कल्याण का काम करेंगे। आज वो आवश्यकता आ रही है जहां हम अपनी एनजीओ की लिमिट और उसकी जो है उस स्प्रिट से थोड़ा आगे बढ़े, चाहे टेम्पोररी पीरियड के लिए है। जैसा कि आप सब लोगों ने कहा, अब 2024 का जो चुनाव है वो हमारे संविधान का, हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। तो एक और अपने सामने दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या इस मीटिंग में कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि मीटिंगें बहुत होती है हमारे बीच, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम सब स्वार्थी हो जाते हैं, सब नेता बनना चाहते हैं, लेकिन हमें त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या यूथ क्या जा रहा है। हम ऊपर के स्तर पे तो देख लेते हैं, लेकिन हम युवाओं का काम नहीं उठाते हैं, कॉलेजों का काम नहीं उठा पाते हैं। यह हमें देखना होगा, युवाओं को आगे लाना होगा, क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी हमारे समाज की युवा वर्ग है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे बड़े हैं तो आप निचले स्तर तक जाइए, क्योंकि वोट सबका है और ज्यादातर वोट डालने वाले युवा वर्ग होता है, उनको पहचान दिया जाता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। बड़ी बड़ी मीटिंगें रख लेते हैं, लेकिन हम इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। तो मुझे मेरा निवेदन है, मैं एडवोकेट मनीष अग्रवाल अम्बेडकर से कराता हूँ। 20 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और जब मैं एलएलएम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे 2013 की बात है, हमारे प्रेसिडेंट वगैरह बहुत कम जीत जाते थे। हमने टीम प्रति अम्बेडकर सेना बनाई। उस टाइम यूनिटी का एक ऐसा दरबार दिखाया कि पूरा पैनल हमने दिखाया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एससी लेके आए हम उस टाइम। तो यूनिटी में दम है। हमारा वोट बैंक 10% बोलते हैं हम, लेकिन कैडे को 10% है। यदि हम रियल में एक हो जाए तो शायद मुझे लगता है ये डंडा पानी की जरूरत नहीं पड़े, सत्ता में हम अपने आप ही करते हैं। बाबा साहब ने जो वोट की कीमत दी हमें, जो लोकतंत्र दिया है, वो सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत को हम पहचाने और रियल में हम उस ताकत को पहचान के आगे बढ़े। मेरा यही निवेदन है कि इस मीटिंग का कोई निर्णय भूमिका होनी चाहिए। मैं एडवोकेट हंसराज कुमार 24 साल से वकालत कर रहा हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर अभियान, और हमने अभी तक राजस्थान के एकमात्र संस्था है एडवोकेट्स की, ऐसी एडवोकेट्स की जो रजिस्टर्ड है, और हमारे पूरे राजस्थान में तकरीबन 1000 से ऊपर उसमें सदस्य बन चुके हैं। और हम समाज में जो भी होती है उसके विरुद्ध हम निःशुल्क पैरवी करते हैं। तो के कार्यक्रम में भी हमने निःशुल्क पैरवी करी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ गए, पर हमारा जो युवा वर्ग है वो अभी कमाना नहीं सीखा है। मैं वकालत के साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी मेडिकल सेटअप का और का
काम करता हूँ। तो जब तक हमारे पास हम आर्थिक रूप से सदृढ़ नहीं होंगे तब तक हमारा तो सामाजिक और राजनीतिक आजादी नहीं मिल पाएगी। तो मेरा तो इतना ही कहना है, यहाँ 7 समुंदर पार से बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं और उन्हीं से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने युवा पीढ़ी को उस बिजनेस सेक्टर के लिए तैयार करें, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज बनाएं, कुछ इस तरह के बिजनेस स्कूल्स बनाएं जिसमें हमारे को राजनीतिक और बिजनेस कैसे किया जाता है और कैसे हमारे को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना है और कैसे हम भारत का प्रतिनिधित्व एक बहुजन समाज अपने अग्रिम पंक्ति में आ सके। बस मैं इतना सा ही निवेदन करना चाहूंगा कि युवाओं को आगे लाएं और उनको मार्ग प्रदर्शित करें। हितेश राही, फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संस्था राजस्थान। साथियों, अपन मंथन बहुत करते हैं लेकिन उसका परिणाम जो सोचते हैं वो नहीं आता है। मेरा तो एक सिद्धांत ये है, आप सभी से, आप सभी बैठे हैं, सम्मानीय हैं और बाहर से भी हमारे अतिथिगण आए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। जब तक संविधान विरोधी ताकतों का आप ईमानदारी से मुकाबला नहीं करोगे तब तक हम कभी भी जंग की लड़ाई नहीं जीत सकते, ये मेरा दावा है। क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसको भी संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट करे चाहे इनडायरेक्ट करे। बिजली स्टूडेंट है, उसको भी संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए अपनी ताकत कैसे देनी है वो उसको सोचना है। व्यापारी है, उसको भी सोचना है, स्टूडेंट है, उसको भी सोचना है। जब तक हम संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेंगे, चाहे हम किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, किसी भी एनजीओ से जुड़े हैं, ईमानदार से अगर हम साथ नहीं देंगे तो अपना केवल ये भाषण हो जाएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और हम दावे के साथ कहते हैं, हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि हम संविधान की रक्षा करने वाले के लिए रात को 24 घंटे हम तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी लड़ाई लड़नी पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक हम उसकी यूनिफॉर्म पैरवी करते हैं। आप चाहिए तो हमारी संस्था के अंदर आके देख लीजिएगा हमने कितने संविधान विरोधी ताकतों का मुकाबला करने वालों की फ्री पैरवी की है। हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि हम डिफेंस वर्क पे ध्यान देते हैं। मेरा गवर्नमेंट से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी है तो वो कम से कम संविधान का पालन करते हुए, ज्यादा भी नहीं तो संविधान की जो रक्षा करता है वो भी उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ पहुंचाए, उसकी मदद करे। ये नहीं कि रिटायरमेंट होने के बाद में उसको समाज याद है, उस जब नौकरी में हो तो उसको बाबा साहब याद है। कड़वा है, सत्य है। इस मुहिम को अगर आप आगे चलाओगे तो ये समाज सफल होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि संविधान की आड़ में आप सब जी रहे हो, संविधान की आड़ में आप बच्चों का भविष्य तय करोगे। इसके लिए आपको अभी नहीं, अभी से संघर्ष करना है। यहाँ से कसम लेके जाइएगा तो आप अपने बच्चों को संविधान के प्रति क्या कर सिखाते हो और संविधान की लड़ाई के लिए क्या क्या संदेश देते हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो बहुजन काउंसिल ऑफ इंडिया जयपुर राजस्थान और फिर देव जी आगे जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और तमाम जो मेहमान आए हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। मित्रों, बहुत बड़ा खतरा है जो प्राचा जी ने कहा और मैं एक पागल की तरह से पूरे देश के ऐसे तमाम लोगों से थोड़ा लोगों की एक ही मौका है 2024 का और उसमें बीजेपी को हराना है। तो एक तो पहले नंबर की बात है इंडियन को और को सबको पाना है। दूसरी बात, 15 अगस्त को संविधान बदलने की बात जो आर्थिक सलाहकार मोदी जी के हैं उन्होंने बड़े उससे कही वो बदल रहे हैं, लेकिन हम गए बस्तियों में लोग सोए हुए हमारे बहुजन समाज के लोग। तो मैं ये सोचता हूँ दोस्तों, अभी जो हमारे सामने सबसे बड़ा एक मौजूद समय है कि हम सारी व्यवस्था पढ़ सकते हैं कि पक गई है आदतें, बातों से सब होंगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे होगी नहीं। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। यानी बहुजन समाज के हाथों में व्यवस्था है, आ सकती है, बशर्ते कि हम यहाँ अपने सोसाइटी के साथियों को चले गए दिए वर्मा साहब, हम हाथी साहब हम आए थे आज से 6 महीने पहले। और क्यों आए थे? विधानसभा के चुनावों में यदि हम ढंग से कोई प्रोग्राम बना लेते एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग तो मैं सोचता हूँ राजस्थान में ये स्थिति नहीं होती। और आज भी हमको किस तरीके से केवल बात हो गई चले जाएंगे, वही कोई बात कैसे इनको हराया जाए उसमें हम बीजेपी के खिलाफ शर्तों में कैसे आए। और जयपुर के अंदर बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी 50 लाख की आबादी में 30 लाख लोग हैं। क्या हम लोग वो वकील हैं, हम वकीलों के बीच में जो एससी, एसटी, ओबीसी के वकील हैं वही नहीं आए।
तो भाई दोस्तों ये चला करके हम मोदी को सारा दे रहे हैं, ईवीएम से तो जो होगा 20% वोट कर गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि वकील, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कलाकार और SC/ST OBC माइनॉरिटी, मैं सोचता हूँ कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के अलावा ऐसे लोग हैं जो आज मोदी की गलत बातों के खिलाफ आ रहे हैं, तो उन सबको लेकर के मोदी का एक मंथन हो और वो मंथन से ये निकले कि देश की तमाम आवाम मोदी को हराने के लिए सड़कों पर आने को तैयार है और जनता से अपील करे कि इसको हराए। और मैं सोचता हूँ इंडिया गठबंधन, मैं कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, मैं बिल्कुल हमेशा पार्टी के विरोध कर रहा हूँ। तो आज जरूरत है कि इसको हराना है तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना पड़ेगा, उसको सहयोग करना पड़ेगा, किसी से ये संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। जिंदाबाद, जय जगत, जय भीम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।